गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैंने आपको हे जग के स्वामी कविता की पहली 4 पंक्तियां पढ़ के सुनाई थीं। उनके कठिन शब्दों के अर्थ बताए थे और उन्हें लिखकर दिखाने को कहा था, और आप लोगों ने करके भी दिखाया। जिन बच्चों ने करके दिखाया पहले तो उन्हें बहुत शाबाशी है मेरी ओर से, और अच्छा करो बच्चों। और भी जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि अधिक से अधिक बच्चे हमारी इस क्लास को ज्वाइन करें ताकि अपना उनका नुकसान ना हो और पढ़ाई लगातार क्रमवार चलती रहे। तो आज मैं उन पंक्तियों का भावार्थ आपको बताऊंगी जिन पंक्तियों को मैंने कल पढ़ के सुनाया था। चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन करके चांदनी धवल। यहाँ तक आपको हम भावार्थ बताते हैं, और स्क्रीन पर आपको जो मैं बोल रही हूँ वो आपको लिखा हुआ भी दिख रहा होगा। उसको ध्यान से पढ़िएगा और मेरी बात को सुनिएगा, और आप लोग भी उसी तरीके से पढ़ करके और याद करके लिख के मुझे दिखाइएगा। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका प्रकाश सूर्य की प्रखर किरणों के रूप में चमकता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। पहली 2 पंक्तियों का ये अर्थ है, चमक रहा है तेज तुम्हारा बनकर लाल सूर्यमंडल। अब फैल रही है कीर्ति तुम्हारी। कीर्ति माने यश बताया था ना मैंने। तो हे ईश्वर, आपका यश इस धरा पर उसी प्रकार फैला है जैसे रात्रि में चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर दिखाई पड़ती है। अर्थात हे ईश्वर, आप इस प्रकृति के कण कण में विद्यमान हैं। ध्यान से सुनना बच्चों। फिर से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका प्रकाश सूर्य की प्रखर किरणों के रूप में चमकता हुआ हमें दिखाई पड़ता है। आपका यश इस धरा पर उसी प्रकार फैला है जैसे रात्रि में चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर दिखाई पड़ती है। अर्थात हे ईश्वर, आप इस प्रकृति के कण कण में विद्यमान हैं।